morning, all of. Today's class 6 स्टूडेंट सब्जेक्ट है मैथ्स। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर चुके थे और आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 2B। ठीक है, एक्सरसाइज 2B को देखने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ है देखो, पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है? तो देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स के टू सेट्स या फिर ऐसे दो नंबर्स जिनको हम ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। समझ में आया? जैसे टू होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर्स ही मिलता है। ठीक है, और टू इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें इंटीजर्स ही मिलता है। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर है वो क्लोज्ड है। ठीक है, अंडर ऑपरेशन मीन्स जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, जैसे मान लीजिए ऐड कर रहे हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है हमारी चारों ही फॉर्म में वर्क करती है, मतलब क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तीन प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चारों फॉर्म में वर्क करती है। चारों फॉर्म में मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, चारों फॉर्म में वर्क करती है। अब बात यह है कि किस कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है क्लोज होगी और किस में नहीं होगी। तो देखो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में है तो ये कंडीशन में जो है क्लोज होगी। बाकी के दो है सब्ट्रैक्शन और डिवाइड, उसमें क्लोज नहीं होगी। कैसे? ठीक है, तो देखो 2 + 3 ये दोनों ही क्या है? होल नंबर है। इनको ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलता है, वो होल नंबर ही होता है। अगर 2 - 3 ये क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें देखो इंटीजर्स हैं, हाँ 2 और 3 ये क्या है? दोनों ही होल नंबर है और इनको हम इंटीजर्स करेंगे तो हमें -1 मिल रहा है, होल नंबर नहीं मिल रहा। ठीक है, ऐसे ही 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिल रहा है और 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2/3 मिल रहा है। तो पहले का मतलब डिवीजन में अलाउड नहीं है। और देखो यहाँ पर भी 2 होल नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? रैशनल नंबर मिल रहा है, यानी कि फ्रैक्शन मिल रहा है। तो यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है आपकी वो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवाइडेशन, ठीक है, इनमें क्या नहीं है? वर्क नहीं करती है, यानी मैटर नहीं करती है। और बाकी के दो में मैटर करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम यही देखते हैं कि ऑर्डर डज नॉट मैटर इन ऑल फॉर्म्स या ऑल ऑपरेशंस। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे A + B = B + A, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम वो इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि कोई भी दो नंबर्स हैं अगर हम उनका किसी भी ऑपरेशन में, यानी कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या जो भी है, ठीक है, तो हम अगर उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे A + B था, मैंने B + A लिख दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो इस कंडीशन में अगर वो इक्वल आते हैं रिजल्ट दोनों में, ठीक है, तो देन तो हम कह सकते हैं कि यह कम्यूटेटिव है। ठीक है, जो भी ऑपरेशन होगा, जैसे मैं लेता हूँ 2 + 3, यानी A को मैंने लिया 2, B को लिया मैंने 3 और यहाँ पर भी 3 + 2, तो इसका आंसर भी 5 आएगा और इसका आंसर भी 5 आएगा। कहने का मतलब दोनों ही कंडीशन में क्या है? आंसर सेम आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, डज मैटर इन एडिशन। ओके, ऐसा हम इसको सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे, ऐसे भी इसको हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में चेक करेंगे। तो हम जब इनको सब में चेक करते हैं हम ये पाते हैं सेंट्रल जो हमने यहाँ पे पाया था, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मैटर करती है। ठीक है, डज मैटर। ठीक है, और बाकी का जो सब्ट्रैक्शन होता है और डिवाइडेशन होता है उनमें डज नॉट मैटर, यानी कि उनमें मैटर नहीं करती। कैसे नहीं करती? देखो, करके देख लो। सपोज करो यहाँ पे आप माइनस लगा रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे माइनस लगा रहे हो, इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखो, इसका रिजल्ट आएगा 2 - 3 - 1 और 3 - 2
+1, तो यानी कि ये दोनों नॉट इक्वल टू नहीं है, ठीक है, तो डज नॉट मैटर। सेम हम बात करते हैं किसके बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, सेम टू सेम ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है ना। डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस सिर्फ ये रहता है कि उसमें 3 नंबर्स को हम एसोसिएटिव करते हैं और 3 नंबर्स को हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये 4 फॉर्म में होगा, ठीक है, ये मत समझना कि भाई प्लस में होगा ना, माइनस में देख लेना, ठीक है। तो 2 में तो मैटर करेगा, 2 में नहीं करेगा। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्म होता है वैसा होता है a प्लस बी, b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस फॉर्म में होती है। यहाँ पर 3 नंबर्स लेते हैं, तो सेम टू सेम जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा था वैसे हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन में मैटर नहीं करती है, हम यहाँ पर भी यही चेक करेंगे, यानी कि ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम नंबर्स का। जैसे देखो मैंने पहले ए को अलग रख लिया, बी और सी को एक साथ ऐड किया, फिर मैंने ए बी को एक साथ ऐड किया, सी को अलग रख लिया, तो इन दोनों ही कंडीशंस में क्या हमारा रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो आता है तो हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मैटर इन किसमें, जैसा भी आपका ऑपरेशन होगा, है ना, और ऑपरेशन क्या होगा वही होगा सेम, यानी कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन में मैटर करेगी और माइनस और डिवाइडेशन में डज नॉट मैटर, यानी कोई मैटर नहीं करेगी। कैसे, देखो वही ले लो, एग्जांपल ले लो, ए का मैंने ले लिया 2 और इसका बी का वैल्यू ले लिया 3 और इसका सी का ले लिया मैंने 4 इक्वल टू, ठीक है। तो देखो a प्लस बी तो 2 प्लस 3 और फिर 12 रख दिया हमने सी को। सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉडवर्ड्स के, पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, तो देखो 2 प्लस 7 इधर करो 5 प्लस 4, इनको ऐड किया 9, इनको ऐड किया 9, यानी दोनों ही कंडीशंस में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन आवर इन एडिशन, ठीक है, डज मैटर, ओके। ऐसे अगर आप इसको नेक्स्ट आपका जो ऑपरेशन है क्या बोलते हैं माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन में चेक करोगे तो डज नॉट मैटर आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे तो डज मैटर आएगा, फिर ठीक है डिवाइडेशन डज नॉट मैटर आएगा, ओके। तो ये आपकी तीनों प्रॉपर्टी हो चुकी हैं और एक होता है हमारा एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं तो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2b की, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द ट्रू और स्टेटमेंट। तो देखो पहला है 5 to 9, आपको सिर्फ ये फिल करना है। तो देखो मतलब आपको ऐसी वैल्यू फिल करनी है जिससे क्या है, ये आपका जो है क्या बन जाए, एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाए। क्या बन जाए, ट्रू स्टेटमेंट। एक्सरसाइज 2b। तो देखो जैसे पहले फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं 5 to 9 प्लस इसमें आपका वैल्यू कौन सा आएगा ताकि ये एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाए। तो देखो 5 to 9 प्लस क्या लिखें, तो पहले इधर देखो 5 to 9 प्लस क्या है 398, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 398, यानी हमें दोनों तरफ क्या करना है, इक्वल करना है दोनों को, ठीक है। तो देखो अब आप इसको देख के पता लगा सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, बस। तो आपको सिर्फ क्या करना, फिल करना है। तो देखो नेक्स्ट 0 प्लस 815 सॉरी इक्वल टू डॉट 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 डॉट, तो इसमें क्या आएगा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 815 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे कर लेना 10,000 है, प्लस में क्या लिखेंगे 10,000 आए, 10,000 में क्या ऐड करेंगे 10,000 आए तो 0 ऐड कर देंगे, बस। ये कौन सी एडिशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टी होती है किसी में किसी भी नंबर में कुछ ऐड करेंगे तो उसको एडिशन प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। तो इनको फिल कर लेना। नेक्स्ट देखो 12 प्लस 47 प्लस 88 इक्वल टू 100 प्लस क्या आएगा। तो देखो इनको देखो कितना हो गया, 18 और 12 तो 100 हो गए, ठीक है।
और 147, तो यहाँ पर क्या है 47 है ना। ये है आपका फोर्थ वाला, ऐसे फिल कर लेना। अगला वाला भी देखो फिल कर लेना। 39 प्लस 201 प्लस 18 इक्वल टू 39 प्लस 201 प्लस ब्रैकेट, ये फिल इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो देखो क्या आप कंपेयर करके देखो क्या कमी है। यहाँ पर देखो 39 प्लस 201 है, 39 प्लस 201 क्या नहीं है 18 नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 18 आया। अभी जस्ट पढ़ाया था कौन सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम्स, यानी कि सम्स फाइंड करना है। तो देखो 2 का जो फर्स्ट है वो है 217 प्लस 483, तो हमें क्या करना है सम्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो आर द सेम, क्या ये समान है दोनों। देखो मुझे पूछना है नीचे क्या ये दोनों समान है। विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डू दे शो, और ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, इसको पता लग जाएगा आपको। a प्लस बी, और देखो b प्लस a, अंडरस्टैंड। ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। तो हमें क्या लिखना है यस, हमें लिखना है यस। ठीक है, और ऐड करना तो कितना आएगा ये 700 आएगा। ठीक है, ये भी 700 आएगा। ठीक है, हमें नीचे लिखना है यस दे आर सेम। ठीक है ना, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये, बस ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड ईच सम, यानी कि हमें सम फाइंड करना है और हमसे पूछा दे आर इक्वल विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन टू दे। ठीक है, तो बिल्कुल इक्वल है, इसमें हम क्या लिख देंगे कि दे आर इक्वल, सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा। और उसमें 3 नंबर है इसमें, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो हम उनको ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए स्टूडेंट रोट, एक स्टूडेंट ने ये राइट किया, क्या 5 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 6 इक्वल टू 5 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25 का आगे। देखो ये राइट के स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डिड ही यूज, उसने कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन की वो यूज की थी। तो देखो ध्यान से दोनों देखो 5 इधर है, इधर भी है, 24 है, 24 है, 25 है, 25 है, 6 है, 6 है। पहले दोनों तरफ सेम वैल्यूज हैं, बट क्या है ऑर्डर चेंज है। क्या है ऑर्डर चेंज है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, ऑर्डर चेंजेस हो। ठीक है, तो हम लिख देंगे यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका बी वाला ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो कौन सा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी किसका एग्जांपल है। तो ध्यान देना क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को देख के पता लगाना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, शक्ल से देख के पता लग जाएगा। जैसे देखो इसमें हमें 3 नंबर दे रखे हैं और ऑर्डर चेंज कर रखा है, ऑर्डर चेंज कर रखा है। देखो पहले को बाहर छोड़ दिया और बाकी के दोनों का ऐड कर दिया, फिर दोनों का ऐड कर दिया और थर्ड को बाहर छोड़ दिया। यानी जैसा किसमें होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होती क्या, a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b और प्लस c। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डी ऑप्शन राइट। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। और एक बार ये साथ जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है इनको रिपीट करना, समझना और बाकी के जो रिमेन क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना। ओके, सो थैंक यू सो मच।